द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जिस तरीके से मोदी राज में काम हुए हैं उनमें भ्रष्टाचार किस चरम पर है, इसकी अगर आपको तस्दीक करनी है तो मैं 4-5 मामले ऐसे बता सकता हूं जिनको देखने, सुनने, समझने के बाद आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और पता लग जाएगा जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे उनकी राज में कितना तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पहली बारिश हुई है और पहली बारिश ने ही सब पोल खोल कर रख दी है। दरअसल कुछ आंकड़े सामने आए हैं जिन आंकड़ों को देखकर आप ये समझेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं और आंकड़े के साथ साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज तो दिल्ली एयरपोर्ट का मामला सामने आया। दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 के पास कैसे वो वहां पर छत गिर गई और जब गिरने के बाद नीचे कैसे लोग दब गए, आपने वो तस्वीर भी देखी। और फिर उसके बाद गोदी मीडिया ने महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। आपने अटल टनल भी देखा कि वहां पर कैसे दरार आ गई है। वहां तो नेता भी पहुंचे थे, विपक्ष के नेता पहुंचे और वहां पर उस चीज को दिखाने की कोशिश भी की गई। उसके बाद आपने देखा कि कैसे अयोध्या में दीवारें गिर गई। पहली बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। यानी ये समझ में आता है कि जब पहली बारिश ही नहीं झेल पा रही ये बिल्डिंगें, तो ऐसे लोगों को ठेके क्यों दिए जा रहे हैं जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त रहते हैं। जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं और बताते भी हैं। हजारों हजार करोड़ के प्रोजेक्ट दरक रहे हैं। अटल सेतु देखिए, जबलपुर एयरपोर्ट देखिए, जबलपुर एयरपोर्ट का हाल देखिए, दिल्ली टनल का हाल देखिए, दिल्ली टर्मिनल 1 का जो दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ है, अयोध्या देखिए, अयोध्या में भी किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कैसे मोदी राज में भ्रष्टाचार हुआ है। एक फ्रेम में 4 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। अटल सेतु, दरार दिखाई दे रही है, जबलपुर एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है कैसे वहां पर छज्जा गिरा है, टर्मिनल दिल्ली का टर्मिनल 1 है और अयोध्या है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार अगर जब इनमें सब में भ्रष्टाचार नहीं था, सही से काम हुआ था, तो फिर ये कैसे गिर गई। इनके गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्तता होने के कारण ऐसे लोगों को ठेका दे दिया गया जिनको ठेका नहीं दिया जाना चाहिए था, जिन्होंने कम लागत पर इस बिल्डिंग को तैयार किया या छज्जे को तैयार किया और वो गिरा और लोगों की जान चली गई। तो इसको लेकर अब ओम थानवी की तरफ से एक एक्सपर्ट पोस्ट भी किया गया है। लिखा है, हजारों हजार करोड़ के प्रोजेक्ट दरक रहे हैं। पहले बोले अतीत में कुछ नहीं हुआ, अब अतीत पर गोली चला रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर ही चूने लगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा चुनावी जल्दबाजी में हुई थी। तब आप देख सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है, तब जो है ज्योतिर्मठ शंकराचार्य ने आगाह किया था, कोई अंधविश्वासी होगा तो कहेगा कि शंकराचार्य की हाय लग गई। आप समझ सकते हैं, उस वक्त भी समझाया गया था, बताया गया था कि अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद भी वहां प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो फिर सवाल तो खड़ा हो जाएगा भाई कि आखिरकार क्यों ऐसा किया गया है। और अब देखिए इस तरीके से लोग रिएक्शन दे रहे हैं। और जो राहुल गांधी ने एक बात कही थी, चंदा दो धंधा लो, क्या उस क्राइटेरिया पर काम हुआ है? इसीलिए चंदा लिया गया और धंधा दिया गया, और वो धंधा ऐसा है कि अब लोगों के जान को खतरा हो रहा है और लोगों की जानें भी जा रही हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि आज दिल्ली के टर्मिनल 1 पर जो हादसा हुआ है वो सबका रूह कपा देने वाला है कि 3 महीने 18 दिन पहले उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होता है और उसके बाद वो गिर जाता है। पहली बारिश नहीं झेल पाता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरीके से दीवारें ढहने लगी और इस तरीके से छज्जे गिरने लगे तो फिर आगे क्या होगा। अटल सेतु एक ऐसी योजना बनाई गई जिसमें बताया गया कि बड़ा पुल बन रहा है और जिससे जाम की जो समस्या महाराष्ट्र में या मुंबई में उत्पन्न होती है उस समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप सब ने देखा और वहां पर दरारें पड़ी हैं। नेताओं ने जाकर वहां पर वीडियो बनाई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब लोग लिख भी रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं। ये पेजुष कांति विश्वास लिख रहे हैं कि सक्सेसफुल चंदा दो धंधा लो मॉडल, यानी चंदा दो धंधा दो का जो मॉडल है वो सक्सेसफुल हुआ, नए भारत का विकास हो रहा है। 2 दिन पहले न्यूक्लियर का एक बड़ा कुछ 1000 करोड़ टेंडर ओपन हुआ, फिर वही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला। L1 एंड L2 में फर्क 1000 करोड़ का है। शायद चंदा लो धंधा लो का ये मॉडल है और इसी मॉडल पर काम हुआ और इसी मॉडल की वजह से ये सब चीजें देखने को मिली हैं। अनिल सरन लिख रहे हैं कि बड़बोलों की सरकार है, शाइनिंग इंडिया और 400 पार का नारा देकर नुकसान उठाना इन्हें मंजूर है, पर बड़े बड़बोलापन नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब बड़बोलापन है।
अब ये शाइनिंग इंडिया दिखाया जा रहा है, इंडिया में विकास हो रहा है, लेकिन विकास कैसे हो रहा है ये आप जानते हैं। ये वही सरकार है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है और जो नारे के आधार पर काम करने की बात है, उसमें जो बजट पास हुआ था उसका 80% पैसा सिर्फ विज्ञापन पर खर्च हुआ है, उसका काम पर कुछ नहीं खर्च हुआ। 20% क्या ही मायने रखता है, 80% सिर्फ विज्ञापन पर खर्च हुआ है। तो क्या यह विज्ञापन वाली सरकार थी? सिर्फ विज्ञापन कर देना कि हमने ये निर्माण कर दिया, ऐसा बना दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। देखिए, मंकी बैलेंसिंग लिख रहे हैं कि जनता गुस्से में है, सरकार से जिम्मेदारी चाहती है, किसी भी तरह की खाना पूर्ति नहीं चलेगी अनलेस सरकार इन सब के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दे। ये भी कहा जा रहा है भैया इसके लिए भी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। वाह लिख रहा है, अंडभक्त भी गजब प्राणी है। पहले कहते रहे कि कांग्रेस ने कुछ भी किया ही नहीं, अब कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कांग्रेस के समय बना था 2008 और 2009 में। ये दरअसल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंधभक्तों की पूरी टोली या फिर टूल किट गैंग वो सुबह से ही इस काम में लग गई है। वो लगातार पोस्ट पर पोस्ट कर रही है, एक्स पर पोस्ट कर रही है कि जो ये टनल यानी दिल्ली में जो टर्मिनल 1 पर जो ये हादसा हुआ है, ये जो उसका निर्माण हुआ था वो यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था 2008 से 9 में। ये तो नहीं लिखा कि यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था, लेकिन 2008 से 9 में हुआ था। यानी 2008 से 9 में तो सरकार यूपीए गवर्नमेंट की ही थी, यूपीए की थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये इशारों में चीजें कही जा रही, वही बताने की कोशिश हो रही कि गजब के ये लोग हैं। पहले कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ, फिर बताने लगते हैं कि ये हो रहा है। असलम खान लिख रहे हैं, श्रेय बटोरने की अत्युत्साही लालसा के किए धरे पर प्रकृति ने ही पानी फेरकर न्याय किया है। यानी श्रेय बटोरने के लिए, वाहवाही बटोरने के लिए अति उत्साहिता में जो ये काम किया गया है उस पर पानी फेर दिया है प्रकृति ने। फिर भी बेशर्म लीपापोती पर उतारू होके अतीत की शरण में कमियां खोजते फिरते हैं। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वैसे भी काम रहता है कि वो 70 साल 65 साल ये एक रट बना रखी उन्होंने, और इसी रट पर हमेशा काम करते रहते जब भी कोई सवाल पूछा जाता है। मनीष कटप्पा लिख रहे हैं, 10 वर्ष में कोई एक ढंग का काम नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह आम जनमानस का गुस्सा है जो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। प्रशासन के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस कर दिया। अच्छा खासा अर्थतंत्र जो वैश्विक मंदी से भी प्रभावित नहीं हुआ था उसकी भी अर्थी उठा दी। ऊपर से राजकीय राग द्वेष निपटा के लिए ईडी सीबीआई से लेके स्पीकर तक का उपयोग किया गया। ये देखिए क्या किया जा रहा है, ये लोगों का रिएक्शन है। सुनील शर्मा लिख रहे हैं कि दरक कुछ नहीं रहा है, तुम लोगों की सोच जरूर दरक रही है। अब तुम लोगों को कोई नहीं सुनता और तुम्हारी बातें कुछ मायने नहीं रखती, इसीलिए इस सोच से तुम बिलबिला रहे हो। मतलब अब इस तरीके के लोग हैं जो अभी भी महिमा मंडन करना जान रहे हैं। आप समझिए कि मोदी सरकार में क्या कुछ हुआ है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के कितने एग्जाम्पल हैं वो सब आपके सामने हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनाने की बात की जा रही तब यही कहा जा रहा था कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये एड्स चल रहे थे टीवी पर, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। लेकिन आज महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।